नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा न केवल हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, बल्कि इसमें छिपा संदेश हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद एक गहन प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे भीतर ही भीतर बेचैन किए हुए है। मैं इसके उत्तर की तलाश में आपके श्री चरणों में आया हूं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, जो भी जिज्ञासा है, संकोच होकर पूछो। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, नारद, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि इस विषय पर क्यों विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सेठ और वृद्ध कबूतर की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसका एक विशाल और भव्य भवन था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होती थी। उस भवन के आंगन में एक बड़ा वृक्ष था, जिस पर एक वृद्ध कबूतर का घोंसला था। सेठ और उसकी पत्नी उस कबूतर की बहुत देखभाल करते थे और प्रतिदिन उसे भोजन भी देते थे। सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में प्रायः नगर से बाहर जाया करता था। एक दिन जब वो यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो वृद्ध कबूतर ने उससे कहा, सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, कबूतर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये मेरा अपना घर है, यहां अनेक नौकर चाकर भी हैं। फिर मैं अपनी पत्नी को अकेला क्यों न छोड़ूं? तब कबूतर बोला, सेठ जी, इस बात को आप सरलता से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। सेठ जिज्ञासु भाव से बोला, ठीक है कबूतर, मुझे वो कथा सुनाओ। अब वृद्ध कबूतर कथा सुनाना प्रारंभ करता है। किसी मध्य देश में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वो एक अत्यंत सनकी स्वभाव का राजा था। एक दिन वन भ्रमण के दौरान उसकी भेंट एक साधु से हुई। राजा को संतों पर अटूट विश्वास था, किंतु ये साधु वास्तव में एक ढोंगी था। राजा ने साधु को ससम्मान प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, हे महात्मा, मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गर्भ में पल रही संतान पुत्र होगी या पुत्री? ढोंगी साधु ने कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि संतान पुत्र होगी या पुत्री, किंतु ये अवश्य कह सकता हूं कि यदि तुम्हारी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा इस भविष्यवाणी को सुनकर अत्यंत भयभीत हो गया। वो सोचने लगा, यदि मेरी रानी ने पुत्री को जन्म दिया तो ये मेरे लिए अशुभ होगा। बस इसी विचार ने उसे पुत्री के प्रति घृणा से भर दिया। महल लौटने पर उसने रानी को आदेश दिया, सुनो रानी, यदि हमारे घर पुत्री का जन्म हुआ तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। यदि तुमने इसे छुपाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें भी मृत्यु दंड दूंगा। राजा के इन कठोर वचनों को सुनकर रानी अत्यंत भयभीत हो गई। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी कोख से केवल पुत्र ही उत्पन्न हो। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुआ। रानी भी इसलिए खुश थी कि यदि पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या करवा देता। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद रानी ने पुनः गर्भधारण किया। संतान के जन्म का समय आया, परंतु इस बार राजा किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य गया हुआ था।
इस दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी को जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे ही उसने नवजात कन्या को देखा, उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश के अनुसार पुत्री की हत्या करनी होगी, किंतु ये एक घोर पाप होगा। मैं अपनी संतान को अपने ही हाथों कैसे मार सकती हूं? रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप अक्षम्य होता है। एक पुत्र कपूत हो सकता है, किंतु एक माता कभी अमाता नहीं हो सकती। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी उसकी दाई ने सहानुभूति से पूछा, हे राजमाता, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? आपके घर कन्या रत्न उत्पन्न हुआ है, ये तो आनंद का क्षण है, फिर आप शोकाकुल क्यों हैं? रानी ने दाई को अपनी समस्या बताई। दाई ने विचार पूर्वक कहा, हे राजमाता, आप चिंता न करें। आपके राजा को यह बताने की आवश्यकता ही नहीं कि कन्या जीवित है। मैं इसे कहीं और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पालूंगी, और आप राजा को कह दें कि मैंने बालिका की हत्या कर दी है। रानी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। ये स्वर्ण आभूषण लो और मेरी पुत्री की रक्षा करना। यदि तुम्हें कभी धन की आवश्यकता हो तो मुझसे कहने में संकोच मत करना। कथा आगे जारी रहेगी। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में जानेंगे कि उस कन्या का क्या हुआ और राजा विक्रम सिंह को अपनी करनी का क्या फल मिला। तो चलिए दोस्तों, आगे कथा जारी है। रानी कहती है, किंतु कृपया मेरी बेटी के इस सत्य को दुनिया के सामने ना आने देना। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा। दाई को समझाने के पश्चात रानी ने अपनी बेटी को दाई के हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे उस दाई ने पूरे राज्य और महल में यह खबर फैला दी कि राजा के आदेशानुसार उसने बच्ची को मार दिया है और उसे जमीन में दफना दिया है। बच्ची को ले जाने के बाद दाई ने उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा विक्रम सिंह अपने राजमहल में वापस आए तो उन्हें भी यही बताया गया कि उनके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उसे उनके आदेशानुसार मारकर जमीन में दफना दिया गया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने बच्ची को अपनी भतीजी बताकर उसका पालन पोषण किया। जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती, दाई उसे राजमहल ले आती। बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ पड़ती और वो चोरी छिपे उससे प्यार करती। यदि कोई पूछता कि ये बच्ची कौन है तो रानी उसे दाई के भाई की बेटी बताती। रानी के आदेशानुसार दाई ने बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी। उसका पालन पोषण राजमहल में नहीं बल्कि एक गरीब के घर में हुआ, लेकिन फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी। जैसे जैसे वो कन्या जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई, उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वो पूर्ण युवती बनी तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया और वो अपना समय दाई के घर में ही बिताने लगी। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरी। उसी समय वो कन्या अपने घर के बाहर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्र मुक्त कर दिया और वो उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मंत्री ने जल्दी से पता लगाया और राजा को बताया कि वो कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उस कन्या की सुंदरता और कोमलता उनके मन में बस गई थी। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वो लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस बूढ़ी औरत से उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात करो। उसी दिन राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने के लिए दाई के घर पहुंचा।
उन्होंने दाई को सारी बात बताई। राजा के विवाह प्रस्ताव को सुनकर दाई के होश उड़ गए। वो सोचने लगी, हे ईश्वर, ये कैसी विपत्ति आ गई है। ये कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस सत्य से अनजान है। उसी क्षण बूढ़ी मां ने स्पष्ट इंकार कर दिया। मैं एक निर्धन स्त्री हूं और ये मेरी भतीजी है। ये राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे द्वार पर ना आए। मंत्री ने उत्तर दिया, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इंकार कर रही हो। ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत ने दृढ़ता से राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बूढ़ी औरत नहीं मानी तो मंत्री ने राजा के महल में वापस जाकर राजा को सारी बातें बताई। राजा गुस्से में आ गए और तुरंत ऐलान किया, उस बूढ़ी औरत को दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाहियों ने बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर दरबार में लाया। राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए, जिसे वो सहन नहीं कर पाई। कोड़ों की मार से व्यथित होकर बूढ़ी औरत ने राजा के समक्ष सच्चाई उजागर कर दी। उसने चीखते हुए कहा, हे महाराज, ये कन्या कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे मारने के लिए दिया तो मैंने इसे मारना उचित नहीं समझा। मैंने इसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पालपोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और सोचा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। लेकिन फिर भी राजा विक्रम सिंह उस दाई पर और भी अधिक क्रोधित हो गए। उसने अपने बेटे को आदेश दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और वहां जाकर उसका सिर काट दो, उसे वही गाड़ दो। मुझे प्रमाण देने के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाओ। राजा का बेटा, जो रानी की पहली संतान था और उस लड़की से बड़ा था, अब जवान हो चुका था। अपने पिता के इस आदेश को सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से कैसे मार सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। ये सोच सोचकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा, मैं अपनी बहन की हत्या कैसे करूंगा? मैं उसकी आंखें कैसे निकाल पाऊंगा? अगर मैं अपने पिता को मना करता हूं तो वे जिद्दी है। वे मुझसे नहीं तो किसी और से कहकर मेरी बहन को अवश्य मरवा देंगे। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, वो कबूतर आगे कहती है। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा खात्मा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ देता हूं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है और अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम निश्चित ही सुरक्षित रहोगी। बहन ने उत्तर दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी सजा देंगे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और बहुत रोए। उनके दिल पर दुखों का बोझ भारी पड़ रहा था। लेकिन अंत में राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूं। ईश्वर की मर्जी जो होगी वही होगा। मैं पिताजी को कोई बहाना बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसने एक हिरन देखा, उसे मार दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर वो अपने पिता के पास पहुंचा और हिरन की आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी,
मैंने बहन को मारकर एक बहती हुई नदी में फेंक दिया है। राजा को विश्वास हो गया कि उसके पुत्र ने लड़की को मार दिया है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को राहत मिली और वो भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पनाह देना जहां उसके जीवन की नैया पार हो जाए। मैंने जब उसे जन्म दिया है तो वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, इधर राजकुमारी ने प्रकृति के उपहारों से अपना जीवन यापन किया। वृक्षों के फल और जंगली फूलों को खाकर उसने अपने दिन बिताए। उसके वस्त्र फट चुके थे और वो अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटक रही थी। वो घनी झाड़ियों में छिपकर रातें बिताती। एक दिन दूसरे राज्य के राजा सुहेलदेव शिकार के लिए उसी जंगल में आए। जब राजकुमारी फल तोड़ रही थी तो उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और घनी झाड़ियों में छिप गई। राजा सुहेलदेव उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए जहां राजकुमारी छिपी थी। जब राजा की नजर झाड़ियों पर पड़ी तो उन्होंने एक मानवीय आकृति देखी। उन्होंने पुकारा, कौन है वहां? झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो, बाहर आओ और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मेरे वस्त्र फट चुके हैं। यदि आप मुझे वस्त्र दे सकते हैं तो मैं बाहर आ सकती हूं। राजा ने उसे एक चादर दी। राजकुमारी ने उसे ओढ़कर बाहर आ गई। राजा ने उसकी सुंदरता देखी और सोचा, ये कन्या मेरी रानी बनने योग्य है। उन्होंने उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया और राजकुमारी ने सहमति जताई। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब वो कबूतर आगे सेठ जी से कहत है, सेठ जी। इसके बाद वो राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। सबसे पहले वो अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर में जा पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर पर छोड़ दिया। उस राजा ने उस मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि ये आपकी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि इसे सीधे अपने महल ले जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि राजा किसी लड़की को भगाकर लाया है, जो मैं नहीं चाहता। मैं संपूर्ण विधि विधान से शादी करके इसे अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपकी पुत्री बनकर आपके घर पर रहेगी। कल मैं कई लोगों के साथ आपके घर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह करके इसे अपने महल ले जाऊंगा। अब उस मंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, ये आपकी अमानत है और अब ये मेरी पुत्री है। जब आपका मन करे आप इससे विवाह करके अपने महल ले जाइए। तब तक मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा के सेनापति और मंत्री बूढ़े मंत्री के घर गए और राजकुमारी का हाथ मांगा। जल्द ही उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमारी राजा सुहेलदेव की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कभी भी अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा और दोनों ने 2 वर्ष साथ बिताए। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो राजा और भी अधिक खुश हो गया। एक दिन राजा ने रानी से उसके कुल और अतीत के बारे में पूछा, लेकिन राजकुमारी ने बात को टाल दिया। कुछ समय बाद जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो राजा ने फिर से उसी बात को दोहराया। राजकुमारी अपने अतीत की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा उसके अतीत को जानने के लिए उत्सुक था। रानी ने जाना कि राजा उससे बहुत प्रेम करते हैं,
इसलिए उसने अपने जीवन की सारी कहानी उसे बता दी। राजा ने राजकुमारी की दुख भरी दास्तान सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी से कहा कि वो उसे उसके पिता से मिलाने ले चलेंगे, लेकिन राजकुमारी ने पहले तो इनकार कर दिया। राजा के अनुरोध पर रानी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, अब वो कबूतर आगे कहता है। अगले दिन राजा सुहेलदेव ने राजा विक्रम सिंह के यहां जाने का निश्चय किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि वे रानी और दोनों बच्चों के साथ राजा विक्रम सिंह के राज्य की ओर रवाना हो। राजा ने रानी को समझाया कि वो उनके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा सुहेलदेव का मंत्री और सेनापति कुछ सेना के साथ राजकुमारी को लेकर राजा विक्रम सिंह के राज्य की ओर चल पड़े। राजा सुहेलदेव के राज्य से राजा विक्रम सिंह के राज्य तक की दूरी काफी अधिक थी, इसलिए उनकी यात्रा में शाम ढल गई। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर तंबू लगाने का निर्णय लिया। जहां राजकुमारी का तंबू लगाया गया, वहीं मंत्री ने भी अपना तंबू स्थापित कर दिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा, मैं एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी हूं। मुझे उचित नहीं लगता कि आप मेरे बगल में अपना तंबू लगाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, मुझे राजा के आदेश पर आपकी और आपके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा गया है। रात्रि के दूसरे पहर में वो चालाक मंत्री चुपके से राजकुमारी के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही ने शिविर की दहलीज पार की, तभी थोड़ी देर बाद सेनापति भी रानी के शिविर में चुपके से प्रवेश कर गया। रानी ने तत्परता से उठकर खुद को संभाला और मंत्री और सेनापति के नापाक इरादों को भांप लिया। उसे यकीन हो गया कि मंत्री और सेनापति के दिल में कुछ तो काला है। रानी ने तेज आवाज में चेतावनी दी, सावधान, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम इस शिविर से तत्काल निकल जाओ। उसने मंत्री और सेनापति को बार बार शिविर छोड़ने को कहा, परंतु मंत्री और सेनापति ने उसकी एक न सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। रानी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो अभी इसी क्षण यहां से बाहर चले जाओ। लेकिन मंत्री और सेनापति ने रानी की बातों को अनसुना कर दिया। तब रानी ने अपने बड़े पुत्र और छोटे पुत्र को मंत्री और सेनापति के सामने खड़ा किया और भगवान तथा पुत्र की दुहाई देते हुए मंत्री और सेनापति को कसम दिलाई। परंतु मंत्री और सेनापति के मन में काम वासना का जहर घुल चुका था। वो काम वासना की अंधी गलियों में खो चुका था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रानी का हसीन चेहरा था। फिर वो मंत्री और सेनापति आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर रानी के पुत्रों का सिर काट दिया। रानी ने अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर विलाप किया। उसे समझ आ गया कि ये दुष्ट मंत्री और सेनापति अब नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने का निश्चय किया। रानी ने एक चाल चलते हुए कहा, रुको, मैं अभी आती हूं, मुझे मूत्राशय करना है, उसके बाद आप जो चाहे मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर वो शिविर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। सुबह तक वो झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह हुई तो वो अपने शिविर में वापस आई, लेकिन वहां उसने अपने पुत्रों का शव देखा। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर रानी का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। उस दुष्ट मंत्री और सेनापति के सामने रानी असहाय हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, अपने पुत्रों की दुखद मृत्यु हो जाने पर वो वहां से भाग गई। जब रानी थोड़ी दूर गई तो उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। रानी ने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब जब मेरी संतान ही नहीं बची तो मैं जीकर क्या करूंगी। उसने मरने का निश्चय किया और नदी में कूद पड़ी। परंतु नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही रानी उस नदी में कूदी, पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर रानी नदी में बहती चली जा रही थी।
नदी में बहते बहते वो जंगल के नदी के किनारे जा पहुंची। अब सुबह हो चुकी थी। वहां दो सन्यासी महात्मा उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी शिष्यों ने देखा कि कोई औरत नदी में बहते हुए उनकी तरफ आ रही है। दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। जब रानी को होश आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रानी मन में सोचने लगी, उस मंत्री और सेनापति से तो मैं जैसे तैसे छुटकारा पा गई, लेकिन अब इन योगियों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही दो योगियों ने रानी को पकड़ा, तब तक वहां 4 और सन्यासी महात्मा पहुंचे। अब तो रानी और भी ज्यादा डर गई। वो सोचने लगी, अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता वो मोहित हो जाता। अब सन्यासी आपस में लड़ने लगे। वे एक दूसरे को धक्का देते हुए कहने लगे, रानी मेरी है। अंत में एक संत ने सोचा, इस तरह से तो कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने तय किया कि रानी को अपने गुरु के पास ले जाएंगे, जो इस मामले का फैसला करेंगे। गुरु के पास पहुंचकर योगियों ने अपनी इच्छा जाहिर की। गुरु ने अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे लड़ते देखा और उन्हें समझाने लगे। वे एक विद्वान और तपस्वी संत थे। उन्होंने रानी को देखते ही समझ लिया कि वो राजघराने से है। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि वे उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करें। यदि तुम इसे बहन मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शिष्यों ने गुरु की बात मानी और रानी को अपनी बहन बना लिया। वे सभी रानी के पिता राजा विक्रम सिंह के राज्य में रहते थे। अब रानी को पता चल गया था कि वो अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ के राजा उसके पिता विक्रम सिंह थे। अब रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा सुहेलदेव भी अपने मंत्री, सेनापति और सेना के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां नहीं देखा। राजा ने सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। तब मंत्री और सेनापति एक स्वर में बोल पड़े, हे महाराज, हमें क्षमा करें। आपकी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो एक डायन थी। उसने आपके दोनों बच्चों को मार डाला और फिर भाग गई। इस प्रकार उन्होंने राजा को झूठी कहानी सुना दी। राजा सुहेलदेव को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। वो सोचने लगा, अगर कोई झूठ बोलता तो केवल एक ही बोलता, लेकिन यहां तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब राजा ने निश्चय किया कि वे राजा विक्रम सिंह के राज्य अवश्य जाएंगे। अति शीघ्र हमें राजा विक्रम सिंह के राज्य जाना चाहिए। इधर रानी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम सभी राजा के पास जाओ और उनसे कहना, यदि राजा कोई किस्सा सुनना चाहे तो हमारी बहन उन्हें एक अद्भुत किस्सा सुना सकती है। यदि राजा को यह बात पसंद आएगी तो वो हमें अपने दरबार में बुलाएंगे। रानी को पता था कि उसके पिता को किस्से सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो वे 6 योगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने रानी द्वारा कही गई बात राजा के सम्मुख रखी। राजा ने तुरंत ही उन्हें मंजूरी दे दी। अब तो किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय रानी योगियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। जब वो राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी दे दिया। अब सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आपको किस्सा सुनने का मन करेगा, हम अपनी बहन को लाया करेंगे। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन बदल गए। पहले वे नगरनगर जाकर भिक्षा मांगते थे, परंतु अब उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें कहीं और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वो कबूतर आगे कहती है। अगली रात रानी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई। उसने अपने मंत्री और सेनापति को वहीं खड़े देखा।
अब रानी ने सोचा, आज तो ये सभी यहां उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत आनंद आएगा। तब रानी पर्दे की आड़ में बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूं। यदि कहानी शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम हो तो वो अभी दरबार से उठकर जा सकता है, क्योंकि अगर कोई बीच में जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम अपना किस्सा सुनाओ। तुम जैसी कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में दरबार से कोई नहीं उठेगा। अब राजा और दरबार के सभी लोग किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उन सभी में उसका पति, विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी थे। अब रानी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। हे सभा के लोगों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। अब रानी किस्सा सुनाने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही जालिम था। वो अपनी पुत्री से बहुत नफरत करता था। एक दिन जब उसके यहां कन्या का जन्म हुआ तो उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकाल ले। जब राजा विक्रम सिंह ने यह कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी ही कहानी है। खुशी से भरकर विक्रम सिंह ने योगियों की ओर मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक सुनाया जाए। रानी के किस्सा सुनाने पर राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। फिर रानी ने बताया, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने अपनी सगी बहन को नहीं मारा, बल्कि वो उसे जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। ये सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। शायद मेरी पुत्री आज भी जीवित हो। रानी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ आया तो वो बेचारी भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वो वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह उसने खुद को जीवित रखा। जंगल में रहते हुए उसके पास कोई वस्त्र भी नहीं बचा था। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसने जंगल में एक निर्वस्त्र लड़की को देखा। राजा ने अपनी चादर देकर उसका बदन ढकने में मदद की। फिर राजा उसे अपने साथ अपने नगर ले गया और उससे विवाह कर लिया। रानी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब राजा सुहेलदेव ने यह किस्सा सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी ही कहानी है। खुशी से उन्होंने योगियों की ओर मोतियों की माला फेंकी और कहा, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाए। रानी ने आगे कहा, वो लड़की अब एक राजा की रानी बन चुकी थी। उसकी कोख से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने उससे उसके जीवन की पूरी घटना पूछी। रानी ने अपने पिता की सारी करतूतें अपने पति को बता दी। ये सुनकर राजा दुखी हो गया, क्योंकि वो दिल का अच्छा इंसान था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक राजा की पुत्री है तो उसने उसे उसके पिता से मिलाने का निश्चय किया। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वो कबूतर आगे कहती है, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन या जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और न ही उसे किसी अन्य पुरुष के पास छोड़ना चाहिए, चाहे वो पुरुष कितना भी वफादार और कितना भी विश्वास पात्र क्यों न हो। क्योंकि जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी और सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वो अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उस पुरुष के मन में काम वासना के विचार आ ही जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी बहन या बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। कहते हैं स्त्री, धन और विद्या उसी की हो जाती है जिसके पास वे रहती है।
रानी उधर राजा विक्रम सिंह के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा विक्रम सिंह और राजा सुहेलदेव उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रानी आगे कहती है, उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर बहुत लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। मंत्री और सेनापति ने अपना तंबू रानी के तंबू के समीप लगा दिया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं हुआ। रात्रि के समय मंत्री और सेनापति ने उस रानी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। रानी ने बार बार निवेदन किया कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो दुष्ट मंत्री और सेनापति नहीं माना। उसने राजा के बेटों का भी सिर काट दिया। अब रानी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए मंत्री और सेनापति से बहाना बनाकर जंगल में भाग लिया। रात भर उसने जंगल में भटकते हुए अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। दूसरे दिन जब रानी अपने तंबू में वापस आई तो उसने अपने बेटों की लाश देखकर रोना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मंत्री और सेनापति की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब तो वो मंत्री और सेनापति बहाना बनाकर दरबार से उठकर जाना चाहता था, लेकिन राजा ने तुरंत उसे डांटकर बैठा दिया। राजा सुहेलदेव ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही? मंत्री और सेनापति दोनों अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। रानी कहने लगी, उसी समय किसी तरह से रानी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। भागते भागते वो एक नदी में कूद गई, लेकिन उसकी किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। वो बेचारी जिंदा बच गई। नदी के जल में बहते बहते वो जंगल के दूसरे छोर पर जा पहुंची। वहां उसे 6 योगियों का एक आश्रम मिला, लेकिन वहां भी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। उन सन्यासियों ने भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें इस पाप से रोक दिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस रानी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो भाई बहन उस राजा के दरबार में जाने लगे, जहां वे प्रतिदिन अपनी बहन को किस्से सुनाने के लिए ले जाते थे। इतना कहने के बाद वो रानी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा विक्रम सिंह भी उसे पहचान गए, और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा सुहेलदेव की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा सुहेलदेव बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा सुहेलदेव ने राजा विक्रम सिंह से आज्ञा मांगी, महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरे ही शत्रु है। इन्हें मैं स्वयं दंड देना चाहता हूं। राजा विक्रम सिंह ने सहमति दे दी। तब राजा सुहेलदेव ने उन दोनों के सिर कलम कर दिए। पापियों को उनके कृत्यों का दंड मिल चुका था। इधर राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वो कबूतर आगे कहती है। इस प्रकार रानी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर ही रही। फिर उसके बाद राजा सुहेलदेव अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और वे दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कथा के माध्यम से शिक्षा मिलती है, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो। विशेषकर जब बात स्त्री की सुरक्षा की हो तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बुराई की हमेशा हार होती है। मंत्री और सेनापति ने जो अन्याय किया उसका अंत दंड के रूप में हुआ। सत्य की हमेशा जीत होती है। धैर्य और साहस से हर संकट से उबरा जा सकता है। रानी ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अंततः अपने सम्मान की रक्षा कर पाई। पश्चाताप से भी प्रायश्चित संभव है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा परिणाम मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में बताएं।